यस प्यारे बच्चों, फिजिक्स जेईई एडवांस लेवल फिजिक्स इस टाइप के डरावने डायग्राम वाले क्वेश्चंस अक्सर दिख जाते हैं, जबकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। आज इस वीडियो की खास विशेषता होगी, वो एक रिलेशन जिसे निकालने में पसीने छूट जाते हैं। मैं आपको दो तरीकों से उसे करके दिखाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे, और दोनों ही बेस्ट है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, बराबर मास के दो इस टाइप के ब्लॉक्स हैं, सारे सरफेस स्मूथ हैं, एंगल थीटा है, हाइट h है। ड्यू टू ग्रेविटी नीचे फिसलेगा, लिहाजा ये उधर सरकेगा। तो जब ये इस फ्लोर को टच कर जाएगा, उस मोमेंट में इन दोनों की स्पीड क्या होंगी? दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। जाहिर है ये इधर चलेगा, वो नीचे आएगा, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड निकालनी है बस। अच्छा, वही स्पीड पूछ रहा है उसको। तो हमारे पास एक तरीका तो यह है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उसके बदले इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इसके नीचे सीधे बढ़ रही है। एक रास्ता तो क्लियर है और ये यूज होगा भी, परंतु दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे? पहले तो आराम से हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से आराम से हो रहा है, हर बच्चा भी इसको कर लेगा। दूसरी रिलेशन कहां से लाओगे? इसके लिए मैं दो तरीके आपको बताने जा रहा हूं। लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, जब ये मैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस को बनाऊं, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, कि ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो निश्चित रूप से लाभकारी है। ये मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस बना दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट सरफेस, देखो जी, ये वाली बॉडी तो इधर जा रही है, अगर इसमें इसका मानना हो तो इधर जा रही है, जब ये वाली बॉडी नीचे आ रही है। ये बॉडी ए है तो इसकी स्पीड v a कह देता हूं मैं, और इसकी स्पीड v b कह देता हूं। ये वो स्पीड कह सकते हो जब नीचे आ गया, किसी भी इंस्टेंट की, जब वो मोशन स्टार्ट हो गया तब। तो ये ध्यान दो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका, इस डायरेक्शन जो स्पीड है इसकी भी जो कि है, तो ऐसे में इसका जो ये कंपोनेंट आएगा वो स्पीड, यानी कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और वेलोसिटी ए की स्पीड का ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों का बराबर होना निश्चित है। अगर ये बराबर ना होते, ये छोटा होता वो बड़ा होता, तो अब तक ये इसको फाड़ के इसके अंदर घुस चुका होता, और अगर ये बड़ा ये छोटा होता तो अब तक ये उसको छोड़ के आगे तक जा चुका होता और इनके बीच में गैप आ चुका होता। ना तो ये इसके अंदर घुसा है, ना गैप आया है, और ऐसा केवल तभी संभव है जब ये वेलोसिटी बिल्कुल बराबर है। ऑलवेज लिव इन कॉन्टैक्ट। इससे हमारी इक्वेशन बनेगी, जो मैं बना के दिखाता हूं। फिर एक दूसरा और महान मेथड से मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो ये कॉन्टैक्ट का ये सरफेस है थीटा एंगल पे, ओके। तो ये 90 डिग्री का रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा ही रहेगा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल है तो थीटा, तो थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, या इसे क्या थीटा कहते हो, उससे कम से लो। तो वीबी का कॉस और वीबी का साइन,
ये तो हो जाएगा वी बी का साइन थीटा का। अब इसकी बात कर लो, ये 90 है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ओके, ये कह दो या ये कह दो, ये थीटा तो वर्टिकल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो थीटा बन गया, तो वी ए का कॉस थीटा, ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा। हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, तो वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ये रिलेशन एक इनके बीच में आ गया। कैसा है कि थीटा गिवन इन क्वेश्चन है ना, तो सीधा रिलेशन वी ए और वी बी के बीच का ये है। तो वी ए इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेन, वी बी टेन थीटा, ये एक रिलेशन बनेगा। दूसरी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी से आई जाएगी। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट आकर्षण क्या है कि इसको आप और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते थे। देखिए वो बड़ा जबरदस्त तरीका है। देखिए वो तरीका क्या है, इसके बदले में क्या यूज कर सकता था, इसके बदले में ये यूज कर सकता था, ध्यान देना, टेंग 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 टेंग। ओके जी, जब ये नीचे आएगा तो विशेष ध्यान देना जरा, ये नीचे आएगा वो उधर सरकेगा। मान लो ये उधर सरके यहां पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। कब पहुंचा होगा, जब ये नीचे उतरा होगा, तो ये कोना यहां पे आ गया होगा ना, ये कोना यहां पे आ गया होगा और ये कोना यहां पे आ गया होगा, यानी कि अब ये है वो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट फिजिकली यहां पे आ गया, क्लियर। कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ लो, ये तो वो डिस्टेंस हुई जो ये वाला ब्लॉक नीचे आया, तो ये वो डिस्टेंस हुई जितना ये वाला ब्लॉक इधर गया। अगर ये डिस्टेंस x और ये y है, x कौन सी डिस्टेंस है जिससे ये वाला ब्लॉक टुवर्ड्स राइट गया, और y क्या है जिससे ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड आया, और ये एंगल थीटा है पहले से ही, ये थीटा रहेगा ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, या y इज इक्वल टू x tan थीटा। ओके, डेरिवेटिव कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी, वो स्पीड ऑफ y की यानी a की हो जाएगी, डेरिवेटिव कर लो, dy बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है, तो dx बाई डी टी tan थीटा, dx बाई डी टी इसके उधर चलने का रेट यानी कि vb, और dy बाई डी टी इसका नीचे आने का रेट यानी v है। लो जी, जब ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा उधर सरक जाएगा तो वो डायग्राम बना दो और देखो इसका ये कितना नीचे आया, वो कितना आगे गया। इससे भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये रिलेशन ला सकते हो। ये दोनों ही तरीके जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इनमें से कोई एक करना। तो ये मैं अच्छा कर चुका हूं, ये बता चुका हूं, तो छोटा रहता हूं। और हमारे पास दूसरा रास्ता था, नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, बस यही नीचे आया है, तो जो फर्स्ट पे आ जाएगा तो, और ये स्पीड कौन सी मान लोगे, नीचे आने वाली, ये तो हमेशा ही लिया ना,
तो ये वो केस मानना जो नीचे टच हो गया उस समय की स्थिति। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh हुआ बस केवल, m मास h नीचे आएगा और कोई पोटेंशियल एनर्जी लॉस नहीं होगा। और ये दोनों, ये सारा लॉस कहां कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में, खुद इसकी भी और इसकी भी। ओके, हाफ m va स्क्वायर प्लस हाफ m vb स्क्वायर। ये साइन परसेंट एनर्जी कमी जो है वो दोनों में काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रोवाइड होगी। बस mgh इज इक्वल टू हाफ m कॉमन ले लेना, va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर, m कैंसिल, 2 इधर ले लीजिए, 2gh इज इक्वल टू va स्क्वायर। तो va है vb tan थीटा, तो vb स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस vb स्क्वायर। ठीक है, तो vb स्क्वायर टेक कॉमन, अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 vb स्क्वायर, इट इज sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec थीटा। सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन sec स्क्वायर, ऊपर जाए cos स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि vb इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh और इसका हो जाएगा cos थीटा। ओके, और ये वैल्यू इसमें रख दोगे तो va भी निकल जाएगा, va इज vb tan थीटा, vb आ गया अंडर रूट 2gh cos थीटा, इस वाले लिख दी, इंटू tan थीटा यानी साइन अपॉन cos, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दिस कैंसिल। तो इस तरह से जब ये ग्राउंड पे हिट कर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए हो जाएगी अंडर रूट 2gh साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी हो जाएगी अंडर रूट 2gh cos थीटा। ये बार स्क्रीन चेक कर लो। हाँ जी, ठीक है। ये इन दो ब्लॉक से उस वक्त की वेलोसिटीज होंगी जैसे ये अर्थ को या ग्राउंड को टच करेगा। लॉ कॉम तो यूज होना था, बस वी और वी में रिलेशन दो विशेष प्रकार से कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको दिखाया, और ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसको सच्चे मन से देख रहे हैं, सही तरीके से देख रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये लाभकारी है। ओके।